नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सुखी रखे, खुश बख्शे। आज गुरुदेव हमारे साथ लाइव हैं। आप भी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं। लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क वाला नंबर डायल करें। आज संडे है, छुट्टी का दिन है। पिछले रविवार हमने पति पत्नी में होने वाली नोकझोंक के बारे में बात की थी। आज हम आपके परिवार में होने वाली कला की बात करेंगे। कहा जाता है जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ आवाज भी होगी। हर परिवार में भी लगभग यही स्थिति होती है। लेकिन अगर वक्त रहते संभाला ना जाए तो ये छोटे छोटे झगड़े बड़ा रूप ले लेते हैं, जो कई बार परिवार को तोड़ भी देता है। आज परिवार से जुड़े इसी विषय पर हम बात करेंगे। और कौन से विषय होंगे, आइए ये भी जान लेते हैं। पारिवारिक रिश्तों में कलह के लक्षण और उपाय क्या हैं? भाई बहन माता पिता से क्यों नहीं बनती? परिवार के छोटे झगड़े कब बड़े हो जाते हैं? परिवार की लड़ाई का बच्चों पर क्या असर होता है? शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि आज हमारे साथ दिल्ली और जम्मू से 2 लाइव कॉलर भी जुड़ गए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, आपकी कॉल भी हम लगाएंगे। लेकिन पहले हम गुरुदेव से सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, घर में जब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं तो उनके लक्षण क्या होते हैं? बेटा, घर के अंदर जो लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं वो सारी की सारी खराब ग्रहों की दशा ही होती है। बेटा, कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बिल्कुल सही है बेटा। हम लोग धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बिल्कुल सही है बेटा। हम लोग ऊपर वाले की कठपुतलियों के अलावा और कुछ नहीं है। ये ग्रह जब हमारे दिमाग में बढ़ते हैं कि हमने किसी के ऊपर तरस खाना है या किसी के साथ मिलकर चलना है या हमें प्यार हो गया उसके साथ में और उसका बुरा नहीं देख सकते, तो ये बहुत ही अच्छे रिश्ते बनाते हैं। और जब ये दिमाग में भर देते हैं कि नहीं, इसके साथ लड़ना है, इसने मेरे साथ ये किया है, इसने मेरे साथ बुरा किया है, ये मेरे लायक नहीं है, बेटा तब लड़ाइयां होती हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन ये होता क्यों क्यों है, मैं ये आप सबको बताऊंगा। और इसके लिए क्या है, जब भी मंगल और केतु का मेल बनता है, चाहे आदमी की कुंडली में हो चाहे औरत की कुंडली में, एक बड़ी अलग सी ईगो प्रॉब्लम आती है। बेटा, ईगो प्रॉब्लम क्या होती है? आदमी सामने वाले की मानसिकता अगर वाकई में बहुत काबिल है और वो एक जिंदगी के अंदर अच्छा जा रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता, और वो उसकी ना बर्दाश्त होना ही लड़ाई का कारण बना देता है। और इसके अंदर जेलस भावना बहुत ज्यादा आ जाती है। ऐसे में इंसान सामने वाले का अच्छा करना, उसका अच्छा चलना, इसी से ही अपने आप को डिप्रेस करता चला जाता है, लेकिन कभी भी शो नहीं होने देता और जिंदगी में कभी मानता नहीं है। फिर एक दूसरी अवस्था होती है। दूसरी अवस्था होती है बृहस्पति का खराब होना। जिनके बृहस्पति खराब हो जाते हैं बेटा, उनकी प्रॉब्लम बड़ी अलग टाइप की होती है। वो क्या होती है? वो आपको अपनी तरफ से बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस देंगे। वो कोशिश करेंगे कि परिवार को लीड करे, घर के बड़े बुजुर्ग भी उसकी बात सुने। लेकिन बेटा, उसकी बातें प्यारी होती हैं लेकिन लॉजिकली नहीं होती, और लॉजिकल ना होने के कारण उनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। और जब इम्प्लीमेंट नहीं होता तो उनके अंदर एक अलग किस्म की नाराजगी जागती है। वो शो ये करते हैं कि वो दुनिया का सारा ज्ञान रखते हैं और हर चीज के अंदर बोलना और हर बात के ऊपर ये कहना कि ये ऐसे है वैसे, चाहे वो डॉक्टरी का मैटर हो, चाहे वो राजनीति का मैटर हो, चाहे वो दुनियादारी का मैटर हो, चाहे वो रिश्तेदारी का मैटर हो, उन्होंने अपनी एडवाइस जरूर रखनी है खुल के। लेकिन बेटा, ये जो लोग होते हैं इनको उतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन ये शो करते हैं कि उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है। ये दूसरे सिम्टम्स हैं जो घर के अंदर लड़ाई झगड़े के हालात पैदा करते हैं। तीसरे बेटा, पापी ग्रह। पापी ग्रहों का संबंध जन्म कुंडली के चौथे घर से हो जाए और घर के अंदर 1, 2 या 3 लोगों की जन्म कुंडली में हो जाए,
इन्होंने वैसे नहीं सुखी रहने देना। ये क्या करते हैं, हर चीज के अंदर इन्होंने कोई ना कोई कमी निकाल करके कुछ ना कुछ इन्होंने लड़ाई करवानी ही करवानी है। अगर जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं कि अगर कपड़े धो करके तय लगा दिए तो उसके ऊपर भी लड़ाई कि हैंगर में होने चाहिए थे, और अगर हैंगर में टांग दिए तो इस चीज के ऊपर लड़ाई कि ये तय क्यों लगा दिए। ये पापी ग्रहों की देन होती है, और जब तक इनको नहीं निकाला जाता अपने घर से बेटा, तब तक ये जिंदगी के अंदर कभी भी परिवार को सुखी नहीं रहने देते। और इंसान हर जगह लड़ाई करके एडवाइस तो देता है, लेकिन बाहर जाता है तो अपनी काबिलियत कहीं नहीं दिखा पाता। समझिए। फिर इसके बाद एक और योग आ जाता है, और वो आ जाता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। ये योग एक ऐसा है, ये इंसान के अंदर सहन शक्ति को ही कम रखता है, और ये सामने वाले की तरक्की को भी एक्सेप्ट करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अपने आप से ही इंसान दुखी होता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। और बेटा ये जो मैं वाली बात है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा है, बेटा ये तो कुदरत की बना दी चीज है। अब इसके अंदर भी उसको ये प्रॉब्लम होती है, इसके चलते वो सामने वाले को ये कहता है कि नहीं मैं तेरे को कुछ नहीं कह रहा, मैं तेरे को कुछ भी बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं करूं क्या। अब मेरे से जब ये होता नहीं है तो मेरे को गुस्सा चढ़ता है, ठीक है। वो साफ तौर पे एक्सेप्ट भी करता उस बात को। बेटा ये कुछ एक ऐसे हालात हैं जो सच्चाई में घर के अंदर झगड़ों की कोई ना कोई तांता लगा के रखते हैं, और इसकी वजह से जिंदगी खराब होती है। तो गुरुदेव ने हमारे दर्शकों को बता दिया है कि घर में लड़ाई झगड़े जब बढ़ जाते हैं तो उनके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। गुरुदेव सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई भाई के। घर में भाई भाई के बहुत झगड़े होते हैं और बात जान तक आ जाती है। तो भाई भाई के झगड़ों की क्या वजह है और उपाय क्या कर सकते हैं? बेटा एक योग होता है राहु का खराब हो जाना। राहु जब खराब होते हैं तो केतु ऑटोमेटिकली खराब होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सातवें स्थान पर बैठते हैं। बेटा जब भी ये खराब होते हैं, इसमें होता क्या है, इसके अंदर जब भाई भाई छोटे होते हैं उस वक्त इनके अंदर शरीर के अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि एक दूसरे के लिए मर मिटने की बातें करते हैं और कहते हैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब ये 20-22 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तब एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन बड़े और छोटे की लड़ाई शुरू हो जाती है कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, और उसके अंदर जो निकल जाता है वो कहता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, और जो नहीं निकलता वो कहता है मैं तेरे को करके दिखाऊंगा। भाई यहां से एक पिनक शुरू होती है। फिर उसके बाद में जैसे ही ये 30, 32, 35 साल की उम्र तक पहुंचते हैं बेटा, वहां से सही मायने में प्रॉब्लम शुरू होती है। कैसे? मान लो एक भाई ने कोई छोटी सी गलती कर दी तो घर वालों के साथ में बैठ के, अपने माँ बाप के, अपनी बीवी के, अपने बच्चों के साथ में बैठ करके इंसान दिन में जब तक 4 बार अपने भाई की बुराई नहीं कर लेगा तब तक उसको रोटी नहीं हजम होती। इस तरह के हालात ये मंगल केतु पैदा करते हैं। और बाहर वाला कोई बोले तो वो भी बर्दाश्त नहीं, लेकिन घर के अंदर साथ में रहते हुए सिर्फ कमियां निकालना। अब इस हालात के अंदर होता क्या है, नेचुरली बात है, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज हर इंसान समझता है। ये परमात्मा ने कुदरती हर किसी के अंदर ये इंट्यूशन दी हुई है। अब उस वजह से एक दूसरे के पास से नेगेटिव और आने लगता है, और वो जो नेगेटिव और आता है बेटा, वो साफ बता देता है कि अब मन नहीं मिले हुए हैं और एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा। अब ऐसे में भाई जो समृद्ध हो भी जाते हैं बेटा, या अच्छा निकल भी जाते हैं, वो एक तरह के एहसान के रूप में मदद करके बाद में रोल टोका टाकी करना एक तरह की उनकी आदत बनती है। पहले यहां तक की चलती है। फिर जब मान लो दूसरा भी कामयाब हो जाए तो उसको पहले की बातें याद आती हैं, और वो सब कुछ आकर के खाम खाई की समझदारी बना करके ये एक तरह के डिफरेंसेस क्रिएट करते चले जाते हैं। और वो डिफरेंसेस जो क्रिएट होते हैं बेटा, वो भाई भाई को अलग होने के लिए मजबूर कर देते हैं, लड़ाई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है अपने हक के लिए झगड़ा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो भाई भाई के रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं, ये तो हम गुरुजी से जान चुके हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन है बुलंदशहर से। आप अपनी तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। मेरा जन्म 5/7/94 में हुआ था, दिन सोमवार था, शाम 11:30 बजे हुआ था, और गांव ओखंडा। नहीं, रात्रि को 11:30 बताया बेटा जी।
हाँ जी हाँ जी। और जन्म स्थान क्या बताया बेटा? ओखन, ओखन जिला बुलंदशहर डिवाइस के पास। बुलंदशहर। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी, नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। नौकरी नहीं लग रही है, बहुत तैयारी कर रही है, बहुत मेहनत करी है, कब लगेगी सर नौकरी? बेटा, परमात्मा की दया से तुम्हारी कुंडली अच्छी है और ये कुंडली के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो छोटी छोटी सी रोक है। एक है, अगर तुम साउथ फेसिंग घर के अंदर रहोगे, दक्षिण मुखी घर में, तो बेटा तुम्हें जिंदगी के अंदर बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लेश का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा है बेटा कि तुम अपने परिवार का बहुत अच्छा सोचने वाले, साधु महात्माओं में विश्वास करने वाले और हर तरह से अपनी जिम्मेवारियों को पूरे करने के लिए बने हो, लेकिन मंगल केतु का मेल तुम्हें एक गुस्से वाली मात्रा भी देगा, दबंगता देगा कि अपने कामों को बिल्कुल सही ढंग से करवाओ, यानी कि अवसर बनाता है ये। लेकिन बृहस्पति और शनि का टकराव बेटा, जो कि तुम्हारी कुंडली को खराब कर रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बेटा, जब भी गर्मियों के अंदर बरसात आए, तुम्हें बरसात में जरूर नहाना है, वरना ये बृहस्पति सोए रहते हैं, ठीक है? और दूसरा बेटा, यहां पर अपने रेडीमेड कपड़े, यानी कि अपने उतरे हुए कपड़े जो तुम पहन चुके हैं, ये कभी किसी को दान में नहीं देने। और घर के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां रख के पूजा पाठ नहीं करनी, छोटी मूर्तियां या फोटो तस्वीर लगा के करते हो, बहुत ही उत्तम है। और 7 पीली रत्ती, सोने का चकोर टुकड़ा पीले कपड़े में सिलाई करके अपनी जेब में रखो और साल में एक बार 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करो और हर शनिवार को कुछ ना कुछ दान जरूर दो बेटा। अगर मात्र इतने से उपाय कर लो, तुम्हारी नौकरी के रास्ते खुलेंगे, कामकाज बहुत अच्छे रहेंगे, आगे चल के बढ़ती उम्र के साथ में, खास तौर पे 28 साल की उम्र के बाद बहुत ही अच्छी कामयाबी के योग तुम्हें प्राप्त होंगे। दाता सुखदेव। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव, ये भी देखा गया है घर में कि भाई बहन की भी नहीं पटती है, तो क्या लक्षण होते हैं और उपाय क्या कर सकते हैं अगर भाई बहन की नहीं पट रही? बेटा, इसका तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन जो पहले भाई भाई का बताया था जी, उसका मैंने उपाय ही नहीं दे पाया। मैं पहले वो उपाय दे दूं ताकि हमारे दर्शक ये ना समझे कि आज हम अधूरे रह गए, ठीक है? उसका उपाय है बेटा, जब भाई भाई के अंदर ये प्रॉब्लम हो, और इसके अंदर हाँ एक प्रॉब्लम और होती है कि जो छोटे बच्चे नर जो पैदा होते हैं, उनको शारीरिक तकलीफ बहुत होती है और साथ में वो बहुत उतावले होते हैं उनके घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं। तो उसके लिए बेटा कान छेदन करवा के सोना धारण करना सबसे पहले। काला सफेद कंबल हर महीने 100-150 रुपए का आता है बेटा, ये लेकर के अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर में देते रहो, ये बहुत जरूरी है। और 43 दिन 3 केले का दान करना, ये भले ही हर साल करते रहो, और जितना हो सके बेटा या तो मिठाई बांटो या हर मंगलवार को एक असूल बना लो कि आप सूजी का देसी घी का हलवा बनाओगे और दूध के अंदर बनाओगे, पानी के अंदर नहीं, दूध के अंदर बना करके वो गरीबों के अंदर बांटते रहो। भाई भाई की लड़ाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एक दूसरे के साथ दिल भी मिल जाएंगे। पहला तो ये जी। फिर आपने भाई बहन की बात कही बेटा, भाई बहन की जब भी लड़ाई होती है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही होती है बेटा, बुध और बृहस्पति का मेल। बुध और बृहस्पति जब भी मिल जाते हैं या फिर किसी खराब घर के अंदर इनका किसी न किसी तरह से मेल बनता है, तो बेटी अपने ही घर वाले यानी कि भाइयों के साथ लड़ाई करती है और उसकी अपनी कुंडली में मंगल खराब होता है। उसका मैं आपको एक बताता हूं कि मैरिड लाइफ के अंदर पति की कामयाबी के अंदर या तो प्रॉब्लमें होती हैं या पति उल्टे सीधे काम करके अपनी जिंदगी को अच्छा चला रहा होता है, ठीक है? और साथ ही यहां पर एक और प्रॉब्लम होती है कि पति के साथ रहते हुए वो खुश भी रहती है और आए दिन उसके घर में लड़ाई भी होती है जी। ऐसे में वो बहुत ज्यादा हक अपने घर पे समझती है और ऐसे के अंदर जरा सी भी कोई बात करे तो उसका गुस्सा भड़कता है और उसकी सबसे बड़ी पहचान या तो उसको जुकाम साइनस रहेगा या उसको कोई डस्ट एलर्जी वगैरह रहेगी और या फिर उसके अंदर सर दर्द की कोई ना कोई प्रॉब्लम बनेगी या शरीर के अंदर स्वेलिंग आकर के पानी भरना या स्वेलिंग होना, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स ऐसी बहन को होते हैं, ठीक है? और यह बिल्कुल ही सूख जाती है, ठीक है? और ये अपने हक के लिए लड़ाई आगे रखती है। इसका उपाय करना बहुत जरूरी है बेटा, और वो उपाय है 43 दिन लगातार 1.25 मीटर या 2 मीटर पीला कपड़ा लेकर के 7 रोटी बना करके उसमें रख के चलते हुए साधु को दान देना या किसी भी साधु को दान देना, ये करना बहुत जरूरी है। और हर बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। और अगर हो सके
तो अपने पांव के अंदर ऐसी बहनें पाजेब जरूर धारण करें, और अगर बहनें ये उपाय ना करें और भाइयों को करना हो तो तब भी बेटा ये उपाय तो किए ही जा सकते हैं, लेकिन पाजेब की जगह उनको क्या करना पड़ेगा कि हर रोज थोड़ी सी मूंग साबुत अपने सिराने पानी में भिगो करके रखें और सुबह उठ के पक्षियों को डाल दें। इतना उपाय करो, भाई बहन की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। एक कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे, लेकिन गुरुजी उससे पहले जल्दी से आपसे एक और सवाल लेना चाहते हैं। बच्चों के विचार माता पिता से भी नहीं मिलने लगे हैं आजकल, उसके लिए क्या उपाय माता पिता कर सकते हैं कि उनके बच्चों के विचार उनसे मिलने लगे? बेटा, जन्म कुंडली के अंदर चाहे लाख अच्छे ग्रह बैठे हुए हों, आजकल का रहन सहन इस चीज का दुश्मन बनता जा रहा है। और वो क्या है मैं आपको बता देता हूं बेटा। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। बच्चे अगर हर वक्त में फोन के अंदर लगे रहेंगे, टैब के अंदर लगे रहेंगे, तो क्या है, इससे बेटा एनर्जी जो निकलती है इलेक्ट्रॉनिक सामान से, वो राहु की एनर्जी निकलती है, क्योंकि उसके अंदर सोल्डिंग जो होती है वो लेड की होती है। अब वो हर वक्त जब उनके नथनों के अंदर जाती है तो बेटा राहु यानी कि ज्ञान की वो ताकत जिससे कि बच्चे याद रखते हैं और इससे कि बच्चे के अंदर सहन शक्ति उत्पन्न होती है, ये खत्म होती चली जाती है। ऊपर से आज का एक और ट्रेंड है बहुत गजब का कि बच्चे काले और नीले रंग के कपड़े पहनना बहुत पसंद करते हैं। और काला और नीला रंग बेटा ये शुभ ग्रह जितने भी है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बेटा इन सब का ही ये दुश्मन है। और ये पॉजिटिव एनर्जी जो सहन शक्ति देती है, ज्ञान देती है, धैर्य देती है, बेटा ये उसको काट देते हैं काले नीले कपड़े। और जब ये अपने अंदर सहन शक्ति, धैर्य की और ज्ञान की बात ही नहीं आएगी और ये नीले काले कपड़ों के कारण अपने अंदर एक संकीर्ण मानसिकता बढ़ती चली जाएगी, तो बेटा बच्चे लड़ाई करेंगे और सहन शक्ति उनके अंदर होगी ही नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा काले और नीले रंग के कपड़े वो बच्चों के पहनावे से हटाएं। दूसरा, बच्चों को हर रोज केसर का तिलक लगाने के लिए मजबूर करें अपनी नाभि पे, जुबान पे और माथे के ऊपर। और ये जो गैजेट्स वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है बेटा, इसको कम से कम इस्तेमाल करने दें। और बच्चे के लिए चाहे आधा घंटा हो या 1 घंटा हो, एक ऐसा जरूर बनाए कि जिसके अंदर वो भाग दौड़ करके अपनी शारीरिक मेहनत करे और अपने शरीर को सुदृढ़ बनाए। अगर आपने ये मेरी बात मानी, और हाँ, शहद दूध के साथ मिलाकर के देना, केसर दूध के अंदर डाल के देना, बेटा बच्चों के अंदर सहन शक्ति को बढ़ाता चला जाएगा, चिड़चिड़ापन खत्म कर देगा, उनके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके यहाँ संस्कारों को बढ़ाएगा। और इतनी बड़ी चीज इतने आराम से पाई जा सकती है, थोड़े दिन करके देखिए, आपको अपने बच्चों के पास से जो भी शिकायत है वो खत्म हो जाएगी। क्या आपके घर में भी ग्रह कला बढ़ रही है? आपके घर में भी रिश्ते दूर हो रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? ये गुरुजी हमारे को अभी बता ही रहे हैं। पटियाला से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। हाँ गुरुजी, मेरे पति का नाम अजय ठाकुर है। मैं उनका जन्म 20 फरवरी 1971 1971 सवेरे 12 बजे शनिवार को हुआ है। तो जन्म स्थान अमृतसर। जी, क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में? गुरुजी, मैंने जब से मेरी शादी हुई है तब से हमारा कोई काम है। पहले इनकी जॉब थी, दवाइयों की कंपनी में लगे हुए थे। उसके बाद इन्होंने अपना काम दवाइयों का किया, वो भी नहीं चला, 2 बार किया है, बहुत नुकसान हुआ है। बेटा बाकी की बातें मैं बता देता हूँ। इनकी जन्म कुंडली के अंदर योग ही ऐसा है, पहले पढ़ाई लिखाई में और बाद में कामकाज के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम देता है। हर वक्त गुस्सा, इरिटेशन, टोका टाकी, ये वाले हालात इनके अंदर रहेंगे और जिंदगी के अंदर कोई भी काम पूरी तरह से पूरे नहीं होने देता ये योग। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पत्नी के अंदर भी गुस्सा, उतावलापन, तेजी बना करके रखता है और पत्नी के दांतों में, कमर में, पांव में, इन सब के अंदर तकलीफें देता है। और इसी के अंदर चंद्र मंगल यानी कि नीच का चंद्रमा 7वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ पति पत्नी के निजी सुखों को भी खराब करता है और सहन शक्ति को कमजोर करता है। बढ़ती उम्र के साथ आंखों की दिक्कत दे देता है और ऐसे में कहीं शराब मांस का प्रयोग हो गया तो बेटा जिंदगी बेकार हो जाती है। आदमी पूरी जिंदगी के अंदर कुछ भी सही ढंग से नहीं कर सकता, ना नौकरी ना बिजनेस। ये है जन्म कुंडली के हालात। इसके लिए बेटा उपाय क्या करने हैं? सबसे पहले दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति जो हैं बेटा, 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को हर 6 महीने के अंदर खाना खिलाना सबसे जरूरी है। अगर ये उपाय नहीं किया तो दुनिया की कोई ताकत इनको ठीक नहीं कर पाएगी बेटा। तो ये उपाय सबसे पहले। उसके बाद दूसरा उपाय है तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर करके 43 दिन लगातार दान देना
और तुम्हारे लिए पत्नी अपने वजन के बराबर जवार लेकर के मंदिर के अंदर दे और 43 दिन 800 ग्राम जिमीकंद वो मंदिर के अंदर देना। ये हो गए फाइनल उपाय। लेकिन अब नौकरी का जो उपाय है, जो मेन मेजर प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, और वो है 43 दिन लगातार स्टील की कटोरी के अंदर 84 टुकड़े अनार के डाल के, अनार के छिलके के, उसके अंदर एक भी दाना नहीं जाना चाहिए, अनार के छिलके के 84 टुकड़े छोटे छोटे काट के डालना है। रात को दूध में डाल करके उसको सराने रखना और सुबह उठ के मंदिर में देना। जिस दिन ये तीनों उपाय हो गए बेटा, उस दिन के बाद तेरी जिंदगी का टोटली रुख बदल जाएगा। इसकी नौकरी के योग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन ये पहले गरीबी का योग में बैठा हुआ, ये तुम्हें उठने ही नहीं दे रहा, और इसको कर दो, सदा सुखी बसो बेटा। खुश है बात। क्या आपके सगे संबंधी भी आपसे दूर जा रहे हैं? आपके रिश्तों में खटास आ रही है, चाहकर भी रिश्ते एक नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या लक्षण है? कौन से आप रिश्ते किस तरह से बचाएंगे? क्या उपाय कर सकते हैं? ये हम गुरुदेव से जान रहे हैं। हमारे साथ लाइव दिल्ली से दर्शक जुड़ गए हैं, मनोज कुमार। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुदेव प्रणाम। खुश है मेरी जन्म तिथि है 5 जुलाई 1972। जन्म समय है 9:15 से 9:30 के बीच का सुबह का, और जन्म स्थान दिल्ली। जी आप अपना सवाल पूछ सकते सिर्फ हैं। एक ही सवाल पूछना है गुरुजी कि मैं अपनी प्रोफेशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बेटा तुम्हारी माँ की आंखों का क्या हाल रहा? मैं अपनी प्रोफेशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या करूं? बेटा मैं इसी के लिए जवाब पूछा हूं। हाँ, उनकी नजरें तो कमजोर हैं गुरुजी। ठीक है, उनको और भी कोई शारीरिक कष्ट है बेटा? हाँ, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और अब थोड़ा उनको मतलब घुटनों वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। हाँ, अब सुनो बेटा, बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य लाभ स्थान के अंदर बैठे तुम्हें अच्छी लीडिंग पावर देते हैं, लेकिन अगर साल में एक बार भी तुम शराब पियोगे तो जिंदगी के अंदर कभी लीडर नहीं रह सकते अपने काम के अंदर। ये चीज। नंबर 2, बेटा शनि और राहु का इकट्ठा होना और चंद्र और शुक्र के ऊपर इनका दृष्टि होना, जब भी मकान बनेगा, जब भी कोई रेनोवेशन होगी, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने को मिलेंगे, जिसके कारण स्टेबिलिटी फिर हिल जाएगी। और जब भी तुम्हारा चप्पल या जूता चोरी या गुम होगा, या तुम्हारे घर में रखे 5-7 जूते जो बेकार हो गए तुम फेंकना चाहते हो, वो उठा करके किसी भी गरीब को दे दोगे या किसी को भी दे दोगे अचानक इकट्ठे, तब तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस हिल जाएगा। और माँ बाप की प्रॉपर्टी और पैसा लेकर के जब भी तुम उसको पैसे को काम में लगाओगे तब भी खत्म हो जाओगे। ये सारे खराब योग तुम्हारी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं। अब ऐसे में इंसान आध्यात्मिक होता है, अच्छा होता है, लेकिन बेटा बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होना तुम्हारे को कर्जों के अंदर पूरी तरह से डुबो डालेगा। यहां पर यह खराबी के योग दे रहा है। इसके लिए उपाय लिखो बेटा। सबसे पहले शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भर करके उसके अंदर मुंह दे करके ढक्कन उसके ऊपर रखे सीमेंट से उसको बंद कर देना, और शनिवार दोपहर को उसके साथ 2-4 ईंटें बांध के रस्सी के साथ में उसको खड़े पानी के अंदर, तालाब वगैरह के अंदर उसको छोड़ाना, और ध्यान रखे उस वक्त मटका फूटे नहीं। फिर 6 दिन लगातार 1 नारियल पूजा वाला और 6-6 साबुत बादाम लेकर के इनको जलप्रवाह कर दो बेटा। ये हर साल करने हैं, नारियल और बादाम जलप्रवाह, ठीक है। फिर तीसरा उपाय बेटा, और वो है 43 दिन लगातार 12 कपूर की टिक्की लेकर के उनको मंदिर के अंदर देना, और पीले कपड़े के अंदर 7 पीली रत्ती डाल के, सोने का चकोर टुकड़ा डाल के पीले कपड़े में सिलाई करके अपनी जेब में रखना। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, हर तरह से अच्छे हालात तुम्हारे पैदा हो जाएंगे और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तुम्हारी पूरी तरह से बनेगी। अगर तुम शराब पी चुके हो, जो मुझे पता नहीं बेटा, तो ऐसे में एक बकरा लेके, जैसे गाय का दान करते हैं, उसको खिला पिला करके उसकी पूजा करके संकल्प करके उसको जंगल में छोड़ दो। ये जिस दिन उपाय कर दोगे, इस दिन के बाद फाइनेंशियली और गृहस्थ की तरफ से और शरीर की तरफ से कभी भी दुख नहीं पाओगे। दाता सुख दे। खुश रहो। क्या आप भी अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं? तो तरीका बहुत ही आसान है। आप गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके फ्यूचर से जुड़े सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम गुरुजी से जानेंगे कि रिश्तों को सुधारने का गुरु मंत्र क्या है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी।
और एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं परिवार में रिश्तों को कैसे संभालना चाहिए। अगर रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो क्या उपाय आपको करने चाहिए। गुरुजी, बहुत रिश्तों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब बारी आती है बहू की अगर नहीं पटती है और बहू और नंद की भी देखा जाता है कि नहीं बनती है, तो उसके क्या लक्षण और उपाय हम कर सकते हैं। तुमने दो सवाल इकट्ठे कर दिए बेटा। इसके अंदर जो बहू की आपस में नहीं पड़ती, जब भी उस परिवार का जिसके अंदर दोनों बहुएं हैं उनके बच्चों की कुंडली के अंदर मंगल और शुक्र का मेल होता है बेटा, ये मेल एक तरह का शुक्र को बहुत तेज कर देता है। अब इस घर के अंदर या तो औरतें बीमार रहती हैं और या उनके अंदर कोई ना कोई ऐसे हालात बने रहते हैं कि पैसे के लिए परेशान रहती है और कलेश होता है, और बहू की आपस के अंदर पूरे ढंग से कभी भी नहीं बनती। और ऐसे में वो जब एक दूसरे के लिए करती हैं तो इतना करती हैं कि सारी हदें लांघती, और जब लड़ती हैं तो इतना लड़ती हैं कि सारी हदें लांघती, समझ गए। और ऐसे में एक बार फ्रिक्शन आया हुआ जिंदगी में कभी वापस ढंग से जुड़ने नहीं देता। एक ये बहुत बुरा योग है बेटा। इसको मिटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 9 लाल मिर्च साबुत डंडी वाली लेकर के उनको पीले कपड़े के अंदर बांध के घर के अपने किसी भी कमरे के अंदर, खासतौर पे ड्राइंग रूम के अंदर अगर हो सके तो कील के ऊपर टांग दे। इसे किसी भी कॉर्नर्स वगैरह पे रखा नहीं जा सकता, किसी रखने वाली जगह पे रखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ कील के ऊपर टांगना होता है। एक ये बेटा। और दूसरा बेटा, इसके लिए मंगल पद के उपाय, यानी कि हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालना, ये बहुत जरूरी होता है। और गाय की सेवा, यानी कि शुक्रवार के दिन काले रंग की गाय को कुछ भी खिला करके उसके शरीर पे हाथ फेरना, ये बहुत जरूरी। अगर बहू की लड़ाई मिटाना चाहते हो तो आप इतने से उपाय करके देखो, आपके घर की बहुएं लड़ना बंद कर देंगी। फिर आपने कहा ननद और भाभी, है ना। ननद और भाभी की लड़ाई कब होती है बेटा, शुक्र का स्थान है जनना बंद कर देंगे। फिर आपने कहा ननद और भाभी, है ना। ननद और भाभी की लड़ाई कब होती है बेटा, शुक्र का स्थान है जन्म कुंडली का 6ठा घर और भाभी का स्थान है जन्म कुंडली का 7वां घर, अपने से 12। इसके अंदर कुछ चांसेस ज्यादा रहते हैं। कई जगह घी खिचड़ी होती है जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र बुध इकट्ठे होते हैं, ननद भाभी एक हो जाती है। लेकिन ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि ननद भाभी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए बहुत ही मामूली उपाय है बेटा, चाहे घर की बहू करे, चाहे ननद स्वयं करे, चाहे भाई कर दे। बेटा ये जो योग है इसके अंदर आप गेंदे के फूलों की माला लेकर के हर बुधवार को अपने इष्ट देव को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसको जरूर अर्पित करें। और साथ ही अगर हो सके, अगर ननद भाभी का झगड़ा बहुत ही एक्सट्रीम तक चला गया है तो बेटा देसी घी का हलवा बनाओ और बना करके एक ही दिन में 100 कन्याओं को, यानी कि 100 छोटी छोटी बच्चियों को बेटा वो देसी घी का हलवा बांट दो। और ये देसी घी का हलवा 100 बच्चों को बांटना कोई महंगा नहीं है बेटा। घर में अगर कलेश पड़ा हो तो बेटा अगर ये हर साल कर देते हो तब तो सोने पे सुहागा। और जिस घर के अंदर ये देसी घी का हलवा बांटा जाता है 100 कन्याओं को साल में एक बार, बेटा वहां ननद भाभी आपस में नहीं लड़ सकती और अपने आप अच्छे होगा। और गेंदे के फूलों की माला मंदिर के अंदर जरूर चढ़ाते रहो। और खास प्रिकॉशन इसके अंदर क्या रखना है बेटा, कि जो बेड है घर के, उनके नीचे गंदगी नहीं आने देनी किसी भी तरह से। कई बेड वगैरह बंद होते हैं, उसके नीचे धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है बेटा, उनको हटा के रखो। और खास तौर पे घर का जो पश्चिम दिशा का एरिया है, पश्चिम दिशा के अंदर कैक्टस के पौधे बिल्कुल ना हो। आपके घर के अंदर अगर कैक्टस होगा तो ननद भाभी की लड़ाई के हालात ज्यादा उत्पन्न हो जाएंगे, इसीलिए इस चीज को अपने घर से दूर करो। दाता सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो गुरुजी ने बहुत सारे ऐसे उपाय बताए हैं जिनसे आप अपने रिश्ते संभाल सकते हैं। गुरुजी, कभी कभी पारिवारिक कलह की वजह से बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी के प्यार से वंचित रह जाते हैं, उसका क्या नुकसान भुगतना पड़ता है? बेटा नाना नानी का घर है चंद्रमा का, ठीक है, और दादा दादी का घर है बृहस्पति का। फिर 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बच्चे का, यानी कि बच्चों के पिता का अगर बृहस्पति खराब होगा तो ऐसे में उसने पढ़ाई किसी क्षेत्र में की होगी और वो काम किसी और क्षेत्र में कर रहे होंगे। सबसे पहली पहचान ये हो जाती है। और दूसरी बात,
उस घर के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ना है। अपने आप को मियां बीवी बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, जिसकी वजह से वो संस्कारों को मानते भी नहीं है। ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं और मॉडर्न लाइफस्टाइल को वो अपनाते हैं। एक ये चीज, अगर वो मॉडर्न लाइफस्टाइल को ना भी अपनाए तब भी आपस में क्लेश भी करेंगे, रहेंगे भी इकट्ठे और दोनों एक दूसरे के साथ एक से एक बढ़ के समझदारपन के दिखाएगा। इन घरों का बृहस्पति खराब होता है। इनके यहाँ सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि घर के उत्तर में या उत्तर पूर्व के अंदर कबाड़ रखने की जगह होती है, वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम होता है, या फिर किसी और ही तरह का कुछ भी हालात बने वहां पर इन्वर्टर वगैरह रख देते हैं, या किसी भी तरह का ऐसा सामान जिसमें से कि राहु की ऊर्जा निकले, या उत्तर दिशा की तरफ की एक नाली ऐसी रहती है जो हमेशा बंद ही रहती है। बेटा ये वाले जो हालात है ये बृहस्पति को बिगाड़ते हैं और जिस घरों के अंदर ये वास्तु होगा साथ में वहां पर वाकई में दादा दादी का सुख खराब होगा। ऐसे में बच्चे के जन्म से पहले ही दादा दादी चले जाते हैं, अगर जिंदा हो तो उनके साथ में बनती नहीं है बेटा। तो इसको ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है राहु को ठीक करना। और राहु को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, जो अंग भंग दिव्यांग व्यक्ति हैं, समझे, जो मंदिरों के बाहर लोगों पर आश्रित होते हैं पैसे मांग करके अपना जीवन का गुजारा करने के लिए, उनको हर बृहस्पतिवार को मिठाई बांटना और खास तौर पे उसके अंदर जलेबियां वगैरह देना, ये बहुत जरूरी है। घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी अपने घर से बिल्कुल निकाल दें। और घर का वही जो उत्तर का कोना है या उत्तर पूर्व का कोना है जहां पर ये कबाड़ हो या शौचालय हो, बेटा उसको हटाना बेहद जरूरी है। और घर के सब लोग नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक लगाए और 43 दिन लगातार 200 ग्राम चने की दाल लेकर के मंदिर में दे दो। और जैसे ही 43 दिन ये संपूर्ण होंगे, आप देखना कि घर के अंदर दादा दादी का आगमन होगा और सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक ये नाना नानी के लिए बेटा, चंद्र और मंगल का जब भी खराब होना होगा, उसके साथ में पापी ग्रहों का मिश्रण हो जाए तो बेटा नाना नानी के साथ गलत फहमियां पैदा होकर के सब बिगड़ जाता है। इसको मैं और लंबा नहीं करूंगा बेटा। इसके लिए उपाय, और वो उपाय है बेटा कि हर सोमवार को थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी मिला करके शिवलिंग को अर्पित करना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा बेटा, मंगलवार के दिन मिठाई का बांटना बेहद जरूरी है। और तीसरा, बुधवार या बृहस्पतिवार के दिन बेटा काला सफेद कंबल लेकर के उसको मंदिर के अंदर देना, केले बांटना, खट्टी मीठी चाट जिसके अंदर इमली जरूर हो, इमली का पानी जरूर हो उसके अंदर, खट्टी मीठी चाट का बांटना। और साथ ही अपने पहनावे के अंदर काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल ना करना। आप इतने से उपाय करके देखो, नाना नानी भी पास आ जाएंगे और बच्चे खूब एंजॉय करेंगे दादा दादी और नाना नानी के साथ में। खुशियां रहता। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तरुण है बिलासपुर से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। जी पंडित जी प्रणाम, नमस्कार। खुशियां ज्यादा, सुख दे बेटा। जी पंडित जी, मेरा नाम पवन कुमार है, पवन कुमार, हिमाचल प्रदेश से। जी, डेट ऑफ बर्थ मेरा पंडित जी होगा 30 जून 1982। ठीक है। हाँ जी, और ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट होगी। और समय होगा जी, समय सुबह के 9 बजे, सुबह के 9 बजे सर। क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, बाकी सब तो ठीक है, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है पंडित जी, पर संतान की, हमारे जैसे शादी को 6 साल हो गया, अभी तक संतान नहीं है। हमने काफी इलाज भी करवाया और अभी तक जो है 1-2 बार हुआ भी, तो वो थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आ जाती है पंडित जी। थोड़ा प्लीज जाकर इसके बारे में। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे पिता की अपने भाइयों के साथ कितनी बनी? जी पंडित जी, सच बताऊं तो हमारे पिताजी ऐसे इंसान हैं जो अपने भाइयों के साथ हमेशा ही बनाना चाहते हैं, उनके भाई बनाए ना बनाए, हमारे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जो आज मैंने केतु वाला जिक्र किया भाई भाई का, बेटा वो तुम्हें मिलता हुआ नजर आएगा, बस इतना ही बहुत है। लेकिन एक ही उपाय तुम्हारे लिए बहुत ही कारगर रहेगा और इसके बाद में तुम्हें संतान जरूर मिलेगी। जी जी। और शर्त एक है कि तुम शराब और मांस का प्रयोग नहीं करोगे, और अगर तुम करते हो बेटा तो पहले 3 महीने जब तुम्हें छोड़े हो जाएंगे उसके बाद तुम्हें संतान प्राप्त होगी। नहीं पंडित जी, ये तो मैं कभी खाता पिता नहीं। शाबाश बेटा। तो मात्र एक उपाय लिखो बेटा, 43 दिन लगातार लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला, जो हनुमान जी वाला झंडा होता है तिकोना बेटा, उसके ऊपर गोटा किनारी जो लगा हुआ होता है, वो लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला, उसके अंदर डंडा लगा करके बेटा मंदिर की छत के ऊपर बांध दो 43 दिन लगातार। और ये उपाय तुम जिस दिन कर दोगे उसी दिन तुम्हारे यहाँ
औलाद का आगमन हो जाएगा और हर तरह से उत्तम होगा। लेकिन क्योंकि ये मंगल केतु का मेल है, ऐसे में जैसे ही तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो, एक लाल रंग की लीर फाड़ के बेटा उसके सीधे वाले बाजू के ऊपर बांध देना और उसे जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक उसकी बाजू में रहे और जब डिलीवरी हो जाए वो उतार के बच्चे की बाजू में बांध देना, एक उपाय। दूसरा, 2 पीतल के बर्तन लेना बेटा और एक के अंदर दूध और एक के अंदर शहद भर के पीतल का ढक्कन लगा के जिस कमरे के अंदर तुम्हारी पत्नी सोती है उसके अंदर उसे कॉर्नर्स वगैरह पे रख देना, अलमारी के अंदर बंद मत करना। और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाए सबसे पहले ये दोनों बर्तन उठा करके ले जाकर के मंदिर में दे देना। बेटा ये उपाय करो, तुम बहुत जल्दी खुशखबरी लेकर के मेरे पास आओगे और दाता तुम्हें सुखी रखे, खुश रहे। तो आपके घर में भी अगर रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो उन्हें कैसे संभाल सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर हम गुरुजी से लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव जम्मू से जुड़ गए हैं अनूप जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनूप जी। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी नमस्कार, खुश रहे। मैं अनूप कुमार शर्मा बोल रहा हूँ जम्मू से। सुख दे दाता। जम्मू से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 1972 अगस्त 1 अगस्त और मेरा जन्म है 11:05 मंगलवार को। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी यह है कि गुरुजी मेरा काम धंधा, कोई भी काम करता हूँ मेरा काम नहीं चलता, ना मेरी जेब में पैसे रहते हैं, मेहनत बहुत करता हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ। गुरुजी मुझे कोई उपाय बताएं। और जो मेरा कोई दोस्त होता है, जिसको दोस्त बनाता हूँ वो मेरा दुश्मन बन जाता है। घर में जाता हूँ, घर में बीवी से बात करता हूँ, बहुत बड़े प्यार से बात करती है, मुझसे बात नहीं कर सकता, बड़े गुस्से में रहता हूँ। मुझे ये गुरुजी उपाय बताएं। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर रूप 3 प्रॉब्लम में है। सबसे पहला, चंद्रमा के 7वें स्थान पर बैठने के कारण शुक्र का खराब होना और शुक्र भाग्य स्थान में बैठा हुआ भाग्य को हर जगह चोट देता है और भाग्य को निखरने नहीं देता। दूसरा, मंगल और बुध का मेल 11वें स्थान के ऊपर बेटा, ये योग यहां पर बैठ करके अगर इंसान शराब या मांस के अंदर जाए तो ये लाभ को भी खराब करता है और आंख के अंदर हल्का बल टेढ़ापन का भी ये योग बना देता है और लाभ को बिगाड़ता। और तीसरा, राहु देव की दृष्टि बेटा सूर्य के ऊपर, ये भी लाभ को बिगाड़ती है, किसी काम के ऊपर पूरी तरह से स्टेबल नहीं रहने देती, अपने अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाती है, पत्नी में अलग गुस्सा करवाती है और परिवार के अंदर कला का वातावरण और पैसा जमा होने नहीं देते। और ऐसे में अगर घर के अंदर उपले या लकड़ी वगैरह डाल के अगर चूल्हा जलाया या शौकिया तौर के ऊपर बॉन फायर वगैरह करते हो तो बेटा इसके अंदर भी तुम्हें बहुत बड़े नुकसान को झेलना पड़ता है। इसके उपाय लिखो बेटा। सबसे पहले 100 कन्याओं को देसी घी का हलवा बांटना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। फिर दूसरा उपाय बेटा, हर रोज गंगा जल के साथ अपने दांत साफ करो, यानी कि पहले ब्रश कर लो, ब्रश करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल लेके अपने दांतों को अच्छी तरह से हर तरफ से बेटा इसको साफ करना है। और उसके बाद 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया साबुत मसाले वाला लेकर के इसको जल प्रवाह करो बेटा, ये चीज। और इसके बाद में परमात्मा की दया रहेगी। उसके बाद काली मिर्च और देसी घी हर शनिवार को मंदिर में देते जाओ और इसके बाद बेटा तुम 2 साल के अंदर आकर के मुझे कहोगे कि परमात्मा की दया से इतना बड़ा धंधा हो गया है जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं, और इसके बाद कामयाबी के सारे रास्ते खुलेंगे। दाता खुश रहे, सुख दे तुम्हें। तो गुरुजी से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, कई बार ऐसा देखा गया है कि पारिवारिक रिश्ते तो सामान्य होते हैं लेकिन जो पुश्तैनी कारोबार है वो सब मिलके नहीं चला पाते हैं, फूट पड़ जाती है, उसके लक्षण उपाय जानना चाहते हैं। बेटा पुश्तैनी कारोबार की बात यह है कि जब परिवार बड़ा होता है, अब बहुत सारे बच्चे और भी आते हैं जीवन के अंदर, अब वो आते हैं बेटा तो किसी न किसी की जन्म कुंडली के अंदर कुछ ऐसे हालात बनाते हैं कि चौथे घर के अंदर पापी ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। उसके अंदर शौकिया तौर पे ना पहले जब इकट्ठे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि एक कोठी या एक मकान बड़ा सा बना लिया जाए जिसके अंदर सारा परिवार रल मिल के रहेंगे, ठीक है, ये शौक पैदा होता है। और जैसे ही वो मकान बनाया जाता है, वो अभी मकान बन रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है और इतनी देर के अंदर आपस में फ्रिक्शन शुरू हो जाती हैं और छोटे और बड़े भाई के अंदर एक मन के अंदर एक मलाल सा पैदा हो जाता है कि नहीं अब काम अलग अलग कर लेते हैं, बच्चे बड़े हो गए। और जहां ये शुरू होता है और जब वो बंटवारे की बात आती है फिर मन में पाप जागता है, जो पापी ग्रह जगाते हैं। जो भाई एक दूसरे के ऊपर जान देते थे वो पैसे के लिए
फिर एक स्वार्थ देखने लगती है कि नहीं इतना हिस्सा मेरा हो जाए, अच्छा तू ये संभाल ले। ये वाले हालात बेटा, और जिसके बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर ये पापी ग्रह का योग आके बैठा होता है उसी को हिस्सा बहुत कम मिलता है, बाकी के फिर भी ठीक रह जाते हैं। बेटा इन पापी ग्रहों से अपने परिवार को बचाए और तब जाकर के ये परिवार सदा एक रहेगा। उसके लिए खास तौर पे उपाय करना क्या जरूरी है बेटा, सबसे पहले घर के उत्तर पूर्व के अंदर से किसी भी तरह का गंदा पानी का कोई ना कोई स्रोत होगा बेटा, उसे हटा दे। दूसरा, जो नया घर बन रहा है उसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया होगा, सबसे पहले उसे बंद करवा दे, पानी की टंकी को ऊपर ले जाए, ठीक है। तीसरा बेटा, घर के अंदर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकाल दे और साथ ही 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के बेटा गरीबों के अंदर बांट दे और हर रोज कुत्ते कौओं की सेवा करें। एक ये। दूसरा, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़े से लाल मसूर, थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़ या गेहूं, ये सबको इकट्ठा करके बेटा हर रोज मंदिर के अंदर देना शुरू कर दो। आप ये देते चले जाओ और भोलेनाथ जी से आराधना करिए कि प्रभु हमारा परिवार पहले से भी अच्छे तरीके से इकट्ठा रहे, हम अलग नहीं होना चाहते। बेटा आप एक बार करके देखिए, ये बंटवारे की जो जड़ पड़ी है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दाता हर तरह से सुख देगा और परिवार इकट्ठा होकर के फिर बुलंदियों पे जाएगा। और जो इकट्ठे रहने में आनंद है ना बेटा, अलग होने में कभी भी नहीं है। दाता खुशियां दे, सुख दे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई से हैं विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। गुरुजी नमस्कार, मैं विजय पगारे बोल रहा हूँ, कल्याण मुंबई से। हाँ बेटा, मुझे अपने छोटा बहन के लिए ये प्रश्न पूछना है, जिसकी जन्म तारीख है 4 मई 1982। गुरुजी मुझे पूछना है कि उसकी समय शादी, बताओ बेटा। समय है 8 से 8:30 के बीच में, अंबरनाथ में हुआ है। सुबह के शाम के बेटा? सुबह के 8 से और 8:30 के बीच में हुआ है सर। ठीक है बेटा। और उसकी शादी नहीं हो रही है, हम काफी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मुझे जानना है कि उसकी शादी कब होगी और उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। बेटा इन तुम्हारी बहन की जन्म कुंडली के अंदर जो योग है, लगन का राहु, ये पहले ही सूर्य को खराब करके लाभ स्थान के अंदर बैठता है। जिस बच्चे की भी जन्म कुंडली का लाभ स्थान डैमेज हो जाता है बेटा, उसके चाहे वो लिखाई पढ़ाई करके बहुत ज्यादा जिंदगी के अंदर आगे के हालात हो, उसका स्वभाव हो, उसकी सेहत हो और उसकी मैरिड लाइफ हो, इन सब के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा करता। पहला ये है। दूसरा, चंद्र और मंगल के मेल के कारण ये एक तरह का घोर मांगलिक बनाता है बेटा, वो वाला मांगलिक जो मांगलिक होता भी और नहीं भी होता। ये जो योग है, यही पति के सुख कामकाज लाभ को बार बार खराब करता है बेटा। इन दोनों के इलाज जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन के बाद में तुम्हारी बहन का स्वास्थ्य भी, उसका काम भी, सब कुछ अच्छा रहेगा और रिश्तेदारी के सुख अच्छे रहेंगे। और चंद्र मंगल का उपाय हो जाने के बाद में परमात्मा की दया से बेटा शादी के योग सामने आएंगे। इसके लिए उपाय है, सबसे पहले 43 दिन तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर करके बेटा गरीबों को दान दे। और दूसरा उपाय है 4 छुआरे, इसको बेटा 4 गिलास पानी के अंदर पतीले में डाल के इनको उबालना है और खूब अच्छा उबालना है। और उबाल करके जब इनको नीचे उतारना है और उसके बाद वो जब ठंडे हो जाए, उसके बाद इनको जाके जल प्रवाह करना है। लेकिन ये 43 दिन करना है। 4 छुआरे 4 गिलास पानी में उबाल के उनको ठंडा करके जल प्रवाह करना। बेटा ये मात्र 2 उपाय कर दो और जिस दिन ये छुआरे वाला उपाय किए हुए तुम्हें 80 दिन बीतेंगे, उस दिन रिश्ता तय हो जाएगा। और ये उपाय करो, शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी और आगे रिश्ते और कमाई भी अच्छी और सेहत भी अच्छी। दाता सुख दे, खुश रहे। गुरुदेव, वैसे तो घर में सभी रिश्ते बहुत अहम होते हैं, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं पति पत्नी के रिश्ते की। इसको सुधारने के लिए आप क्या गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? बेटा पति पत्नी की अब मैं क्या बताऊं कि इसके अंदर है तो बहुत कुछ। कहीं शक होता है, कहीं में आपस में खाम खाई की लड़ाई होती है, कहीं पर किसी न किसी का स्वभाव ही खराब होता है, कई जगह बृहस्पति खराब होकर टोका टाकी करवाते रहते हैं, बहुत कुछ है। लेकिन पति पत्नी को अच्छा सुधारने के लिए बेटा हमारे यहाँ जो संस्कार बनाए गए हैं, हमारे यहाँ जो नियम बनाए गए, वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है। उसमें सबसे पहला नियम, जो भी पत्नी लाल रंग की बिंदी अपनी दोनों भवों के बीच में लगाती है और मांग में लाल रंग का सिंदूर भरती है, उसके घर से आधे क्लेश तो वैसे मिलते हैं। और जिस भी औरत के पांव के अंदर पाजेब और उंगलियों, पांव की उंगलियों में बिछुए होते हैं, वहां पर भी
बेटा कलेश लगभग खत्म होते हैं और परिवार फिर भी स्मूथ चलता है। और इसके बाद में क्या क्या, पापी ग्रहों की चीजों को अपने घर से दूर रखो, यानी कि कभी कभार नारियल बादाम का दान देना गृहस्थी के सुखों को बहुत बढ़ाता है। और उसके बाद में चने की दाल, पीला कपड़ा या सोने का छोटा टुकड़ा ये लेकर के किसी अपने मंदिर के बुजुर्ग पंडित जी को या अपने पुरोहित जी को देना बेटा बृहस्पति को अच्छा करता चला जाता है, जिसके कारण घर के अंदर कलेश मिटते हैं। फिर इसके अंदर बच्चों को कुछ ना कुछ कभी ना कभी ये खट्टी मीठी गोलियां, टॉफियां वगैरह बांटना, ये भी बेटा केतु को अच्छा करके खाम खाई की खराब मानसिकता को ये ठीक करता है। और घर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में यानी कि ज्यादा मात्रा के अंदर रखा हुआ गंगा जल और चांदी के बर्तनों के अंदर कभी कभार खाना पीना एक अच्छी मानसिकता देकर के शक और वहम की तकलीफ को भी घर से दूर कर देता है। तो बेटा इतना करो और साथ में पीपल और बड़ को जल देना मत भूलो। आप इन उपायों को, इन संस्कारों को थोड़ी देर अपना करके देखो बेटा, परमात्मा की दया से पति पत्नी के रिश्ते हमेशा के लिए अच्छे होंगे। और सबसे बड़ी बात, गाय की सेवा गृहस्थ जीवन को एक तरह का अमृत देती है, अमृत बेल बनाती है। तो इसीलिए गाय की सेवा करते जाओ और अपनी गृहस्थी को खूब अच्छा चलाते जाओ। दाता खुश रहे। तो अगर आप भी अपना भाग्य जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आप गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो आज गुरुजी ने बहुत अहम जानकारियां हमको दी हैं कि अगर आप अपने पारिवारिक रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदा। और अब वक्त हो गया है कल का विषय आप लोगों को बताने का। हम आपको बता दें कि कल हम किस बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? भोलेनाथ की पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा है, उपाय करने के बाद भी कुंडली के दोष खत्म नहीं हो रहे हैं, तो कल गुरुदेव आपको इस समस्या से बचने का तरीका बताएंगे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।